Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारे लेक्चर का टॉपिक है वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल की कि ये जो वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के बेस पे ये काम करता है। Ensuring the safety, legality and quality of food in storage। जो भी फूड स्टोर्ड है, जो स्टोरेज में है, उसकी सेफ्टी, उसकी लीगैलिटी और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करते हुए इन द डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन रिक्वायर्स the development of the procedures to ensure the preservation of food and minimize the risk of contamination। जो सप्लाई चेन होती है, जो बना हुआ प्रोडक्ट है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन में ज़रूरत होती है कि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स को डेवलप किया जाए ताकि जो फूड है, फूड के प्रिजर्वेशन को इंश्योर किया जाए। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टोर करके रखना ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसके साथ ही साथ एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का जो रिस्क है, जो किसी भी चीज़ से कंटेमिनेट हो जाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या कोई फॉरेन बॉडीज़ हैं, तो जो कंटेमिनेशन का रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जाए। कुछ जनरल पॉइंट्स की बात करेंगे। Effective warehousing operations should be designed to ensure that all products are easily accessible for load assembly as required, to ensure that the assemblies and assembly areas are planned so that unimpeded movement is possible to and from all parts of the warehouse। वेयर हाउसिंग प्रोसेस जो होती हैं उनको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उनका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी जब लोडिंग हो, लोड असेंबली की जब भी ज़रूरत हो, तो वो सारे ही प्रोडक्ट्स इजीली एक्सेसिबल हो जाएं। सो टू इंश्योर दैट असेंबली एरियाज़ आर प्लान। जो असेंबली एरियाज़ हैं वहाँ पे इस तरीके से प्लान हो कि अनइम्पेडेड मूवमेंट पॉसिबल हो, कोई भी रुकावट ना हो, डायरेक्ट मूवमेंट हो जाए टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वेयर हाउस। हर जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूवमेंट होता है वो पॉसिबल हो और किया जा सके। क्यों ज़रूरत होती है इस मूवमेंट की? टू फैसिलिटेट प्रॉपर स्टॉक रोटेशन। स्टॉक रोटेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, और प्रॉपर इफ़ेक्टिव वेयर हाउसिंग की ज़रूरत होती है ताकि जो स्टॉक रोटेशन है उसको प्रॉपर किया जा सके। पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन रिलेशन टू शॉर्ट लाइफ एंड डेट मार्क्ड फूड। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी लाइफ शॉर्ट होती है और जिन पे डेट मार्किंग होती है, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्टॉक रोटेशन की प्रॉपर प्रोसेस हो और एक इफ़ेक्टिव वेयर हाउसिंग ऑपरेशन हो ताकि उस प्रोडक्ट के रोटेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस। जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी इंश्योर हो, कंसिस्टेंट विद द फॉरगोइंग रिक्वायरमेंट। जो फॉरगोइंग रिक्वायरमेंट है उसके साथ में ही कंसिस्टेंट होते हुए जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। Storage and transport of finished product should be under conditions that will prevent contamination। जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट का, वो ऐसी कंडीशन में होना चाहिए जो कि कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करें, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेनिक और टॉक्सिजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे मेथड्स का डेवलपमेंट हो या फिर
ऐसे जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या जो टॉक्सिजेनिक माइक्रोब्स हैं उनके कंटेमिनेशन को प्रिवेंट किया जाए एंड विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनडिज़ायरेबल डिटोरियोरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी अनडिज़ायरेबल अगर डिटेरियोरेशन हो रहा है, कंटेमिनेशन हो रहा है तो उसको भी रोका जा सके एंड द कंटेनर्स एंड विल एश्योर द डिलीवरी ऑफ सेफ क्लीन एंड होलसम फूड टू कंज्यूमर्स। और इसके साथ में ही ये इंश्योर हो जाता है, एश्योर हो जाता है कि जो प्रोडक्ट है डिलीवर किया जा रहा है जो कंज्यूमर्स में वो सेफ़ है, क्लीन है एंड होलसम फूड की सप्लाई हो पा रही है। The buildings, grounds, fixtures and equipments of food warehouses and vehicle should be designed, constructed, adopted and maintained to facilitate the operations carried out in them and to prevent damage। जो बिल्डिंग्स होती हैं, ग्राउंड्स बिल्डिंग्स के जो फिक्सचर है, जिन चीज़ों से चीज़ें फिक्स की जा रही हैं, जो भी इक्विपमेंट वेयर हाउस में यूज़ किए जा रहे हैं, एज वेल एज जिन व्हीकल्स का यूज़ हो रहा है चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, वो इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि वो मैक्सिमम ऑपरेशंस को इफ़ेक्टिवली कैरी करें। इस तरीके से वो अडॉप्टेड होते हैं, मेंटेन किए जाते हैं कि वो जो होने वाला डैमेज है उसको मिनिमाइज़ करें या मोस्ट प्रोबेबली ये डैमेज को प्रिवेंट कर देते हैं। पैलेट्स शुड बी प्लेस्ड इन प्रिस्क्राइब्ड प्लेस। पैलेट्स को जिस जगह पे उचित बताया गया हो उसी जगह पे प्लेस किया जाए एंड स्टोर्ड अंडर कवर gangways should be used as such and not as temporary repositories for stock। प्रॉपर कवर्ड पैलेट होने चाहिए, गैंगवेज का यूज़ करना चाहिए और इनको टेम्परेरी रिपोजिटरीज की तरह नहीं, इनको परमानेंट रिपोजिटरीज की तरह स्टॉक के यूज़ किया जाना चाहिए। प्रोडक्ट स्टैकिंग शुड हैव रिगार्ड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेफ्टी। जो प्रोडक्ट स्टैकिंग होती है इसमें सारे ही प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। पैलेट्स शुड बी चेक्ड periodically for structural integrity, especially incoming and outgoing goods। जो पैलेट्स होते हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए एक रेगुलर इंटरवल पे, एक पीरियोडिक मैनर में, ताकि जो फूड की इंटीग्रिटी है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और जो इनकमिंग और आउटगोइंग मटेरियल है, गुड्स हैं, उनकी भी सेफ्टी को, उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखा जाए। When assessing the suitability of wooden pallets for use, the following should be considered। जब वुडन पैलेट्स की suitability को कंसिडर कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको कि कंसिडर करना चाहिए उस टाइम पे। उनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि डिज़ाइन एंड डायमेंशंस आर फिट फॉर पर्पस। जो डिज़ाइन है, जो डायमेंशंस हैं, उनको जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वो उस पर्पस के लिए फिट होने चाहिए। मैक्सिमम वेट लोड, ज़्यादा से ज़्यादा वेट को लोड कर सकें। साइन ऑफ डैमेज एंड द नीड फॉर रिपेयर। अगर कोई भी डैमेज का साइन हो तो वो भी वहाँ पे पता चले, रिपेयरिंग की नीड है तो इस चीज़ का भी पता चलना चाहिए। यूज़ ऑफ एनी प्रिजर्वेशन मटेरियल दैट कुड टैंट द प्रोडक्ट। अगर किसी प्रिजर्वेशन मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है तो वो इस तरीके का मटेरियल होना चाहिए जो कि प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई भी फ़र्क ना डाले, प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी और क्वालिटी को मेंटेन करके रखे। ड्राइनेस ऑफ द वुड, जो वुड है वो ड्राई होने चाहिए। मिसिंग ब्लॉक्स, protruding nails that could cause damage or affect packaging integrity
एंड पोटेंशियल पेस्ट कंटेमिनेशन ऑफ द पैलेट्स। ये मिसिंग ब्लॉक्स, ड्राइनेस ऑफ वुड, ये भी पॉइंट्स कंसीडर किए जाने चाहिए। इसके अलावा पेस्ट कंटेमिनेशन ना हो, पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कैसे होते हैं ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में ही। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे स्विच कर जाइए, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल्ड डिस्कशन है वहाँ पे। तो पोटेंशियल कंटेमिनेशन ना हो कोई भी पेस्ट से, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। A risk assessment should be undertaken which is formally recorded that identifies whether covered bays for vehicle loading are required. रिस्क असेसमेंट होना चाहिए जो जिसको कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो, एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड हो, जिससे कि पता चल सके कि जो कवर्ड बेज हैं फॉर व्हीकल लोडिंग उनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। The use of roller doors, sliding doors or stripe or air curtains should be assessed and appropriate measures adopted. जो roller doors हैं इनका यूज़ होना चाहिए, sliding doors का यूज़ होना चाहिए, strips या air curtains का यूज़ कर लिया जा सकता है, और इसके साथ ही और भी जो appropriate measures हों, appropriate चीज़ें हों, उनको वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। Only product that have been properly inspected to ensure that the product and packaging are fully acceptable may be repacked into outer packaging। जिन प्रोडक्ट का प्रॉपर इंस्पेक्शन हो चुका है, ये इंश्योर हो गया है कि जो प्रोडक्ट है, जो पैकेजिंग है वो फुल्ली एक्सेप्टेबल हैं, वो प्रॉपर हैं, सेफ हैं, तो उनको दोबारा से किसी आउटर पैकेजिंग में पैक किया जा सकता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आउटर पैकेजिंग में सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को दोबारा से इंक्लूड किया जा सकता है जो कि ऑलरेडी इंस्पेक्टेड हैं और उनकी पैकिंग को सेफ बताया जा चुका है। नेक्स्ट आता है डैमेज्ड गुड्स दैट कैन नॉट बी रीपैक्ड मस्ट बी डील्ड विद prior to disposal to prevent their re-entry into the food distribution chain। जो डैमेज्ड प्रोडक्ट हैं, जो डैमेज्ड गुड हैं, जिनको कि दोबारा से रीपैकिंग नहीं की जा सकती है, उनको डिस्पोजल से पहले उनकी प्रॉपर कह सकते हैं कि एक इंस्पेक्शन होके उनका प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए, और उनको जब डिस्पोज किया जाए तो उनके साथ में कोई इशू ना हो, वो किसी तरह का कंटेमिनेशन ना कॉज करें, इसके लिए प्रॉपर डीलिंग पहले ही होनी चाहिए। प्रिवेंट देयर री एंट्री इनटू द फूड डिस्ट्रीब्यूशन चेन, ताकि दोबारा से उनकी एंट्री को फूड डिस्ट्रीब्यूशन चेन में रोका जा सके। फायर एग्जिस्ट शुड बी चेक्ड ऑन अ रूटीन बेसिस। जो फायर एग्जिस्ट होते हैं इनकी रूटीन चेकिंग होनी चाहिए, दैट दे आर केप्ट क्लियर एंड अलाउ एक्सेस। और जो फायर एग्जिस्ट होते हैं क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर एक्सेस प्रोवाइड करने चाहिए। फायर अप्लायंसेस should be suitable for use on the commodities concerned and a sufficient proportion of them should be capable of dealing with electrical and petroleum fuel oil or fires। जो फायर अप्लायंस यूज़ किए जा रहे हैं वो सूटेबल होनी चाहिए। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल या पेट्रोलियम से फायर का कोई भी केस होता है तो उस केस में वो प्रॉपर एक्शन लेने के लायक होने चाहिए, कोई भी एक्शन लेके उसको वहाँ पे काम करने के लायक होने चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉक लिफ्ट एंड अदर ट्रक्स यूज्ड विद इन द वेयर हाउस शुड नॉर्मली बी बैटरी ड्रिवेन। जो फॉक लिफ्ट होते हैं या जो व्हीकल्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं स्टॉक रोटेशन के लिए, वो नॉर्मली बैटरी ड्रिवेन होनी चाहिए, और अदरवाइज इक्विप्ड टू प्रिवेंट फ्यूम और फ्यूल कंटेमिनेशन। ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि फ्यूम या फ्यूल से होने वाले कंटेमिनेशन को वहाँ पे उस एरिया में
कम किया जा सके या फिर प्रिवेंट किया जा सके। और जब बैटरी ड्रिवन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे फ्यूल का कोई भी रोल नहीं होगा, ना ही फ्यूम होती है बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स में। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है वेयर हाउसेस में फॉर द स्टॉक रोटेशन। नेक्स्ट आता है vehicles, particularly those used for the transport of chilled और frozen food। जिन vehicles का यूज़ किया जा रहा है chilled और frozen foods के ट्रांसपोर्ट के लिए, they should be capable of achieving and be operated at temperatures appropriate to maintain the wholesomeness of the food being carried therein। जिन व्हीकल्स का यूज़ किया जा रहा है चिल्ड और फ्रोज़न फूड्स के लिए, वो इस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए कि जो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है उसको वो अचीव कर सकें, और जो प्रोडक्ट है उसकी होलसमनेस, उसकी एक्टिविटी, उस और जो इंटीग्रिटी है, सेफ्टी है, उसको वो इंश्योर कर सकें। व्हीकल प्रोसीजर्स शुड डॉक्यूमेंट एंड इम्प्लीमेंट। व्हीकल प्रोसीजर्स होते हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और उसके बाद में ही उनका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि मेंटेनेंस एंड हाइजीन प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग चेक्स ऑफ व्हीकल टू आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल सोर्स ऑफ ओडोर्स दैट कुड टेंट प्रोडक्ट। जो हाइजीन प्रोसीजर्स होते हैं, जो मेंटेनेंस प्रोसीजर्स होते हैं, इनका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए और इसमें व्हीकल को भी चेक करना चाहिए। जो व्हीकल है उसका भी रूटीनली चेकअप होना चाहिए, ताकि ऐसा कोई उस व्हीकल से स्मेल का सोर्स है, ओडोर का सोर्स है जो कि प्रोडक्ट को ख़राब कर सकता है, तो उसको भी रिप्लेस किया जाए, रिपेयर किया जाए, और कोई भी पोटेंशियल सोर्स है ओडोर्स को, उसको आइडेंटिफाई करके रिमूव किया जा सके। The requirements for designated loads and the restrictions on mixing of loads should be defined। अगर कोई ऐसी ज़रूरत होती है कि जो designated load है उसके लिए अगर कोई restriction है या लोड की मिक्सिंग के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनको प्रॉपरली फॉलो किए जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्शंस टू बी टेकन टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द लोड। जो एक्शंस हैं वो जो भी लोड है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। एंड इन द इवेंट ऑफ अ मैकेनिकल और टेम्परेचर ब्रेकडाउन, अगर कोई भी मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है या कोई भी टेम्परेचर ब्रेकडाउन होता है, तो ऐसे केसेस में जो भी लोडिंग है उस लोडिंग की सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाना है उसके लिए भी प्रॉपर एक्शंस लिए जाने चाहिए। रिकॉर्ड्स दैट नीड टू बी मेंटेन, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए हर एक चीज़ का, डॉक्यूमेंटेड रिटन रिकॉर्ड, और उसको मेंटेन करके रखा जाना चाहिए ताकि जब प्रोसेस हो रही है उसके साथ साथ में जब कभी किसी समय अगर उसकी जैसी घटना दोबारा होती है, दोबारा से ज़रूरत पड़ती है, तो उसका रेफरेंस लिया जा सके। So when developing hygiene procedures for vehicles, the cleaning of hoses and coupling points must be addressed and hoses should be kept when not in use। जो hoses होते हैं, जब vehicle procedures बनाए जा रहे होते हैं vehicle hygiene के लिए, तो हॉज की क्लीनिंग और कपलिंग पॉइंट्स को प्रॉपर एड्रेस करना चाहिए, प्रॉपरली उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए। एंड हॉजेस शुड बी कैप्ड व्हेन नॉट इन यूज़। जो हॉज होते हैं इनकी कैपिंग होनी चाहिए प्रॉपर, जब इनका यूज़ नहीं है, ये जब यूज़ में नहीं है तो इनको ढकना चाहिए किसी भी कैपिंग से, कैपिंग मटेरियल से प्रॉपर इनकी कैपिंग होनी चाहिए। Care must be taken to ensure that during loading or unloading the cap is not in contact with the ground or otherwise contaminate।
ये इंश्योर करना चाहिए कि जब लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, तो अगर इस पे कोई भी कैप लगा है, ढक्कन लगा हुआ है, तो इस तरीके से नहीं कि इसको ऐसे उठा के ऐसे ही रख दिया ग्राउंड पे और दोबारा से इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो इस पे तो कंटेमिनेशन आ जाएगा ग्राउंड से, जो कि इस बॉटल में, इस कंटेनर में पहुँच जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान कैप है, कैप का डायरेक्ट कांटेक्ट ग्राउंड के साथ में नहीं होना चाहिए, वरना ये कंटेमिनेट होगा, खुद होगा और अपने प्रोडक्ट को भी कंटेमिनेट कर देगा। All vehicles, containers and so on should be free from rodents, birds and insects। जो vehicles हैं या जो containers हैं उनमें कोई भी चूहा, बर्ड है, इंसेक्ट है, इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए और कोई भी कंटेमिनेशन उनसे नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑर्डर, किसी भी स्मेल से फ्री होने चाहिए, कोई भी नेल्स वगैरह नहीं हो उसमें। ऑयल, ग्रीस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डार्ट एंड डेब्रिस, कोई भी धूल मिट्टी का वहाँ पे कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी इन गुड रिपेयर विदाउट होल्स, क्रैक्स और सर्विसेज दैट कुड प्रोवाइड एंट्रेंस और हार्बोरेज फॉर पेस्ट। प्रॉपर गुड रिपेयरिंग कंडीशन में होना चाहिए, कोई होल या कोई क्रैक वगैरह ना हो, ताकि वहाँ से किसी भी पेस्ट को एंट्रेंस मिल सके। Prior to loading, the vehicle interior including walls, floor, ceiling and light, if internal lights are present, should be inspected for general cleanliness। जब लोडिंग हो रही है उससे पहले जो व्हीकल है उसके जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि वॉल हैं, उसकी फ्लोर है, सीलिंग है, अगर कुछ लाइट्स प्रेजेंट हैं तो उनकी प्रॉपर क्लीनिंग पहले से ही होनी चाहिए, उसके बाद में लोडिंग करनी चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम मॉइस्चर, कोई भी तरीके का मॉइस्चर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। फॉरेन मटेरियल्स एंड सो ऑन, कोई भी फॉरेन मटेरियल नहीं होनी चाहिए और भी जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, विच कुड कॉज प्रोडक्ट कंटेमिनेशन और डैमेज टू दी पैकेज। कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि प्रोडक्ट को कंटेमिनेट करें या फिर पैकेज को डैमेज करें, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द लोड ऑफ गुड्स मस्ट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो लोड है, लोड ऐसा नहीं एक जगह पे बहुत सारा रख दिया, एक जगह पे थोड़ा सा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लोडिंग प्रॉपर इवन होनी चाहिए, जितना यहाँ है उतना ही वहाँ पे है। सो एज नॉट टू कॉज द ग्रॉस वेट और एनी वन ऑफ द एक्सल वेट ऑफ द व्हीकल, ताकि ऐसा ना हो कि इधर से उधर कुछ व्हीकल में ही गड़बड़ी आ जाए जो लोडिंग है उसकी वजह से। Vehicle bringing product to a warehouse should be inspected before offloading for evidence of damage or of insect or rodent inspection। अगर ऐसा होता है कि जो व्हीकल लेके आया है सामान को वेयर हाउस में, तो उसको अनलोडिंग करने से पहले, सामान वहाँ से हटाने से पहले ही उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, ताकि एक प्रूफ लिया जा सके कि अगर कोई डैमेज का केस होता है या कोई इंसेक्ट है, पेस्ट है, उसमें आ गया है, तो उसका एक प्रूफ पहले से ही ले लिया जाए कि ये प्रोडक्ट ऐसा ही आया है और वहाँ पे पहुँच के ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑब्जेक्शनेबल ओडोर, कोई भी ऐसी स्मेल है जिस पे ऑब्जेक्शन हो, और अदर फॉर्म ऑफ कंटेमिनेशन, कोई अगले फॉर्म का ही कंटेमिनेशन हो, तो अनलोडिंग से पहले ही इन चीज़ों को इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए। The checks should be documented and include making sure that any lighting or other brittle item is intact। जो चेकिंग होती है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और श्योर होना चाहिए कि जो लाइटिंग है या कोई भी ब्रिटल आइटम है, जो भी टूटने लायक आइटम, जैसे ग्लास का बना हुआ कोई आइटम है, वो इंटैक्ट है और इंटैक्ट फॉर्म में पहुंचा है, टूट फूट कोई भी नहीं हुई है। A procedure should be set up to deal with consequences of accidents and damage occurring when goods are in storage or distribution। एक प्रोसीजर डेवलप किया जाना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट का केस हो, कोई डैमेज का केस हो, जबकि स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान किसी भी अगर प्रोडक्ट में होता है तो उसके लिए कैसे हैंडल करना है, इसका भी प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्पिलेज प्रोसीजर है, साल्वेज प्रोसीजर है, इसके अलावा कंडेमेशन फॉलोइंग डैमेज टू गुड्स इन अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट।
where quality activities are being undertaken during food distribution, such as fruit ripening or meat maturation, the quality control manager must develop documented procedure and associated forms to ensure that the process is suitably controlled and that an effective inspection and sampling plan has been developed for both in transit activity and inspection on arrival at the manufacturing site. अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ है फूड के अंदर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हो रही हैं, जैसे कि अगर फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो पक सकते हैं उसी डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड के दौरान, या जो मीट है मीट का मैचुरेशन हो सकता है, तो जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होता है उनके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसे वो प्रोसेस डेवलप करें, ऐसे कुछ प्रोसीजर्स को वो डेवलप करें जिनसे कि जो प्रोसेस है वो पूरी कंट्रोल्ड हो, जहाँ से लेके चीज़ें चली हैं और जहाँ पे पहुँच रही हैं वहाँ तक उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन इंश्योर होना चाहिए. Where warehouse is contracted out, the premises, vehicle and conditions should be subject to the manufacturer's food control checks and assessed under the supplier assessment and performance monitoring procedure. जहाँ पे वेयर हाउस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेके रखता है, मैन्युफैक्चरर हो या कोई भी हो या व्हीकल हो या जो कंडीशंस हैं, इन सबको सब्जेक्ट करना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स फूड कंट्रोल चेक. जो मैन्युफैक्चरर होता है उसकी ड्यूटी होती है फूड कंट्रोल चेक्स को परफॉर्म करने के लिए एंड असेस्ड अंडर द सप्लायर असेसमेंट. जो सप्लायर है उसका भी असेसमेंट वहाँ पे होना चाहिए और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स कि परफॉर्मेंस कैसी हो रही है उसको हर स्टेप पे मॉनिटर किया गया हो और उसके भी प्रॉपर प्रोसीजर्स होने चाहिए और ये ड्यूटी बनती है मैन्युफैक्चरर की. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ITLS Academy को, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप कोर्स पेज पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन. सब्सक्राइब करिए ITLS Academy के यूट्यूब चैनल को और इसके साथ ही आप ITLS Academy के ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. So thank you for watching. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel. So thank you very much everyone. Thank you for watching this session. Stay connected with ITLS Academy. Stay safe.